नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में शनिवार की व्रत कथा बताई गई है, तो प्रेम पूर्वक सभी शिव भक्त भोलेनाथ का ध्यान कर उनके नाम का जयकारा लगाकर इस कथा का श्रवण कीजिए। हर हर महादेव। भगवान श्री महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूंगा, जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार के 3 देवताओं श्री नृसिंह, श्री हनुमान तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या खंभे पर नृसिंह जी की मूर्ति बनाकर लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले अथवा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चकसाण के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नृसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीजें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवारों को व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रमान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नृसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको भगवान नृसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर उसके नृसिंह के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रियर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। गिद्ध की सवारी है। यम अधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना व स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया तो राजा नल ने शनिदेव से आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे और कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान, अतिमंद भ्रामी छाया नामक स्त्री के द्वारा सूर्य से उत्पन्न मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अतिदीन पर कृपा करें। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र को स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुंचेगी। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को सामाग्नि इस मंत्र का जप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए।
हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्र से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधि क्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि होती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और बैताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब सिद्धियां बढ़ती है। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। अब आप आगे श्री शिव चालीसा श्रवण करें। जय गणेश गिरिजासवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठाए, लव निमेष मह मार गिराए। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दान नमः तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन।
विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे। शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी। जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति 40 सी वही पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो इस प्रकार स्वयं श्री महादेव ने सनत कुमार से श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में शनिवार के दिन किए जाने वाले देवताओं के समस्त व्रतों का और उनके महत्व को विस्तार पूर्वक समझाया है। इन व्रतों के क्या नियम हैं, उन नियमों को भी यहाँ पर भली भांति समझाया गया है। तो जो भी भक्त श्रावण मास के इन शनिवार के व्रत रखने चाहते हैं, उन्हें इन्हीं नियमों का पालन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको श्रावण मास महात्म्य की ये कथाएं, इसके साथ साथ सभी व्रत त्योहारों की पूजा विधि, जानकारियां, उन पर किए जाने वाले उपाय, व्रत कथाएं
प्राप्त होती रहती हैं। मैं हर रोज आपके साथ इसी प्रकार की वीडियोस शेयर करती हूँ, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।